बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी हुकूमत ने एक बहुत बड़ा ऐलान गैर मुल्कियों के लिए कर दिया है। पिछले कई सालों से गैर मुल्कियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिस तरह मेहनत से हुकूमत और इदारे काम कर रहे हैं, ये उनमें सबसे बड़ा इजाफ़ा है। इससे पहले आपने देखा कि खरूज नहाई के कवानीन बदले, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम आया, हरूब देने के कवानीन तब्दील हुए और अब इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्कियों की तनख्वाहों के तहफ़्फ़ुज़ पे बात की गई है कि अगर कोई कंपनी या कफ़ील गैर मुल्कियों को वाजिबात अदा नहीं करेगा और वो बैंकरप्ट हो चुका है, तो ऐसी सूरत में इंश्योरेंस स्कीम के तहत उनके वाजिबात न सिर्फ बकाया जात बल्कि जितने भी तनख्वाहों समेत उनकी अदायगी बनती है वो करके खुरूज नहाई जाना चाहता है तो उस पर टिकट भी होगी। ये मुकम्मल तफसील इस वीडियो में हम शेयर करेंगे। याद रखिए कि ये इस सिलसिले की पहली खबर है, तो इसमें जितनी इब्तदाई मालूमात अभी मौजूद हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला जैसे जैसे इसकी मज़ीद तफसीलात आती रहेंगी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। सबसे पहले बताया गया है कि इंश्योरेंस स्कीम जो कि 6 अक्टूबर से नाफिजुल अमल कर दी गई है, इसमें होगा ये कि कंपनी या कोई कफ़ील मुअस्ससे वाले वो अपने वर्कर्स को तनख्वाहें नहीं देते। ऐसी सूरत में जब कोई कंपनी या कफ़ील तनख्वाहें नहीं दे रहा, अदालत में केस चल रहा है, तो फिर ये इंश्योरेंस पॉलिसी काम आएगी जो कि 10 दिन के अंदर वाजिबात अदा करने की पाबंद हो। लेकिन इसकी कुछ शराइत हैं इब्तदाई तौर पे। उन शराइत में सबसे पहली ये है कि अगर 6 महीने के बकाया जात मौजूद हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने के बकाया जात को ये इंटरटेन करेंगे। यानी अगर किसी के बकाया जात 6 महीने से ज़्यादा है तो वो फिर अदालती केस की तरफ चला जाएगा, या 6 महीने के बकाया जात इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत मिल जाएंगे, बाकी कफ़ील ही अदा करेगा। तो 6 महीने के अंदर यानी वाजिबात जिनके रहते हैं वो इस पॉलिसी के तहत दिए जाएंगे। दूसरी बात यह है कि उस मुअस्ससे को इस इंश्योरेंस पैकेज से फ़ायदा होगा जिसके 80% अरकान को तनख्वाहें नहीं मिलनी। यानी अगर कोई ऐसी कंपनी या इदारा है जो 50% लोगों को दे रहा है, 50 को नहीं दे रहा, तो वो इस इंश्योरेंस पैकेज से फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। ज़्यादातर ये होता है कि लोग तनख्वाहें जब नहीं देते तो अपने आप को बैंकरप्ट शो कर देते हैं, कहते हैं हमारे पास पैसे ही नहीं हैं, और जब यूं करते हैं तो फिर अदालत में भी मामला लटक जाता है, अदालत फ़ौरन इंसाफ मुहैया नहीं कर सकती। लिहाजा इन चीज़ों को बंद करने के लिए ये जो इंश्योरेंस प्रोग्राम आया है, इसके अंदर ये होगा कि कंपनी और कफ़ील ज़िम्मेदार होंगे, लेकिन उनसे पहले इंश्योरेंस के ज़रिए वो पैसे अदा कर दिए जाएंगे गैर मुल्कियों को, और इसमें मैक्सिमम जो उनको फ़ायदा होगा उसकी हद भी मुकर्रर की गई है। 17,500 रियाल का फ़ायदा होगा। यानी उसके अगर इतने मैक्सिमम वाजिबात बनते हैं तो वो इंश्योरेंस के ज़रिए अदा किए जाएंगे, इससे भी ज़्यादा हैं तो बकिया जो है वो कफ़ील या कंपनी से ही निकाले जाएंगे। अगर जो वर्कर है वो वापस जाना चाहता है खरूज नहाई के ज़रिए तो उसको टिकट भी दी जाएगी और उसकी कीमत 1000 रियाल के बकदर हो। इससे ज़्यादा है तो वो खुद पे करे या कंपनी, लेकिन इंश्योरेंस 1000 रियाल उसको टिकट की भी देगी। अगर उसे वाजिबात मिल गए और उसका सारा हिसाब क्लियर हो गया तो ज़रूरी नहीं है कि वो बाहर जाए यानी अपने मुल्क वापस जाए, बल्कि यहाँ पे रह के वो अपने काम को किसी और जगह नौकरी को मुंतकिल कर सकता है, यानी कफ़ाला वगैरह का जो सिस्टम होता है वो भी कर सकता है। इसके अंदर तमाम बिजनेस और प्रोफेशनल कैटेगरी से ताल्लुक़ रखने वाले प्राइवेट सेक्टर के लोगों को फ़ायदा है। जितने भी डोमेस्टिक वर्कर हैं वो फ़िलहाल इस कानून से फ़ायदा नहीं उठा सकते। डोमेस्टिक वर्कर यानी साए ख़ास, आमिल मंजिली, आमिल मज़रा वगैरह, ये सारे और सारे सरकारी इदारों में काम करने वाले के लिए भी ये कानून नहीं है, क्योंकि सरकारी इदारों में तनख्वाहें टाइम से मिल जाती हैं। जिन कंपनियों का सरकारी इदारों से इश्तराक है, यानी वो उनको बंदे मैन पावर सप्लाई करते हैं, तो वो भी इसमें फॉल करती हैं, क्योंकि वो भी प्राइवेट सेक्टर है जिसका कॉन्ट्रैक्ट है गवर्नमेंट के साथ। तो ये जितनी आपको चीज़ें बताई हैं, इसके अंदर याद रखिए कि ये कानून मज़ीद बेहतर होने जा रहा है। कुछ चीज़ों की वजाहत अभी नहीं है कि ये इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे ख़रीदी जाएगी। तो डेफिनेटली जिस तरह आपका इकामा बनाने के लिए पहले तामीन वगैरह ख़रीदनी पड़ती, हेल्थ इंश्योरेंस, तो ठीक उसी तरह कंपनियों को ये इंश्योरेंस भी ख़रीदनी पड़ेगी। ये इंडिविजुअली तौर पे नहीं होगी, ये कंपनियों को ख़रीदनी पड़ेगी। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है क्योंकि यही उसूल है, यही तरीक़ाकार है। वर्कर्स को ख़ुद तो नहीं पता कि वो किस तरह से इंश्योरेंस ख़रीदें और कैसे ये काम करें। बहरकैफ अगर कोई बंदा इंश्योरेंस क्लेम करना चाहेगा तो फिर उसको वो तरीक़ेकार ख़ुद करना पड़ेगा, जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो वो अपलोड करेगा और फिर उसके केस के ऊपर काम
کیا جائے گا، اور اگر وہ پروف ثابت کر دیتا ہے کہ اس کو تنخواہیں وغیرہ نہیں ملی تو پھر اس کے واجبات ادا کیے جائیں گے۔ میں نے پھر کہا یہ ابتدائی طور پہ ایک جو بنیادی معلومات ہے اس پہ مبنی ایک ویڈیو ہے، مزید تفصیلات پہ ہم مزید ویڈیوز بنائیں گے، اس کے باقی طریقہ کار پہ کہ اس کی پیمنٹ کیسے ہوگی، کون ادا کرے گا، کیا وہ اقامے کی فیس کے اندر ہی انکلوڈ ہوگی، اور جو آزاد کام کرنے والے ہیں کیا ان لوگوں کے اوپر بھی کوئی نیا بوجھ آئے گا۔ یہ ساری باتیں انشاءاللہ اس پہ جو دوسری ویڈیو بنائیں گے اس پہ ہم ذکر کریں گے۔ آپ لوگوں کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور اس نئی خبر سے آپ کو خوشی پہنچی ہو تو ویڈیو کے نیچے کمنٹ کیجیے گا، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔